हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं 11वीं कक्षा में और आपने साइंस को चुना। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th की फिजिक्स और आज हम जानेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के अंदर कि डायमेंशंस क्या होती हैं और इनके यूजेस क्या हैं। ठीक, तो चलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। हम आएंगे डायमेंशंस पे भी, लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो अपने को पहले पता होनी चाहिए। क्या है कि डायमेंशन एनालिसिस, पहली चीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि ऑल द क्वांटिटी व्हिच कैन बी आइदर मेजर्ड और कैलकुलेटेड आर फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी क्वांटिटी जिसको आप नाप सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, वो क्या है, सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक स्फेयर दिया है, स्फेयर दिया और इसमें हम जैसे एरिया नाप सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम नाप सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है। जो इसका सरफेस एरिया एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना। इस तरह से जितनी भी इसके पैरामीटर्स, जैसे इसका डायमीटर नाप सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है। और इसकी रेडियस नाप सकते हैं, इसका वेट नाप सकते हैं। ये सारे क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं भाई, विच कैन बी आइदर मेजर्ड और कैलकुलेटेड। जो मेजर की जा सके या कैलकुलेट की जा सके वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। और हमें लगभग सभी फिजिकल क्वांटिटीज से ही फिजिक्स में डील करेंगे। नेक्स्ट आता है प्योर नंबर। प्योर नंबर क्या कहें कि ऑल द नंबर्स विच अपीयर इन द फॉर्मूला आर कॉल्ड प्योर नंबर। जितने भी नंबर हैं जो कि फॉर्मूलाज में अपीयर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्योर नंबर। जैसे कि एक फेमस फॉर्मूला है फोर्स का 6 पाई ईटा आर वी। ये विस्कस फोर्स निकालने के लिए, जब पानी का आपको आगे जाके पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, लिक्विड में, लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज आएंगी उनमें हम ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो इसमें जो है ये 6 पाई, ये क्या है, प्योर नंबर है। ये बोला ना कि ऑल द नंबर, भाई पाई भी क्या है, एक नंबर ही तो है, 3.14 और 22/7। तो ये क्या है, सारे प्योर नंबर कि ऑल द नंबर विच अपीयर इन द फॉर्मूला आर कॉल्ड प्योर नंबर। क्लियर। फिर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कि कितने तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। दो तरह की होती हैं। टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर, वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड अदर इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो लेट अस डिस्कस ऑन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बात करते हैं पहले फंडामेंटल क्वांटिटी की। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है कि दोज क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। वो बेसिकली अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा एग्जांपल देख के। कितने 7 तरह की फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी है हमारे पास, जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। कौन कौन सी हैं? पहला है लेंथ, लेंथ जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। एम दूसरा है मास, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा है टाइम, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर को दो जगह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो थीटा से और कई जगह के भी लिखा जाता है, के फॉर केल्विन के, है ना, टेम्परेचर। फिर आता है करंट, करंट को किससे हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम आई और नीचे छोटा सा वी, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको हम मोल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 7 हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इनसे मिलके पूरी आगे जितनी भी क्वांटिटी है वो सब की सब डिराइव होंगी, इनसे मिलकर वो क्वांटिटी बनेंगी। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज, कि विच आर कंटेन मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी और हायर पावर ऑफ वन फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मैं यहां बात करूं किसकी, फोर्स की। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास तो हमें ठीक पता है कि मास तो यहां पे कैपिटल एम हमने ले रखा है। एक्सेलरेशन अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, इसकी जो डायमेंशन होती है वो LT-2 होती है। तो उसमें लेंथ भी है और टाइम भी है। तो ये तीन चीजें मिलकर मास, लेंथ एंड टाइम एक क्वांटिटी बना रही हैं
डिराइव्ड क्वांटिटी जो कि क्या है, फोर्स। या फिर दूसरी बात क्या बोलता है कि हायर पावर ऑफ वन फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर मैं आपको बोलूं कि वॉल्यूम, वॉल्यूम किसी भी चीज की क्या होगी, मान लो अगर मैं बोलूं क्यूब की, क्यूब की हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ए क्यूब, यानी कि यहाँ पे एल की पावर क्यूब में आएगी, यही होगा ना। अगर मैं स्फीयर की वॉल्यूम देखूं तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहां पर ये तो प्योर नंबर है, क्वांटिटी तो खाली यही है। भाई हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी केवल वो हैं जिनको कैलकुलेट किया जा सके या मेजर किया जा सके। दीज आर प्योर नंबर, नॉट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज रेडियस, तो रेडियस का क्यूब, इसका मतलब लेंथ, रेडियस भी क्या है, एक लेंथ है, तो लेंथ का क्यूब, यानी कि हायर पावर ऑफ वन फंडामेंटल, यहां पर केवल लेंथ का ही क्यूब हुआ है और उससे एक क्वांटिटी नहीं डिराइव हुई है। अगर यही चीज मैं एरिया में लूं तो एरिया में क्या आएगा, एल स्क्वायर। आपने बचपन से जो 10th में पढ़ा होगा, हम किसी भी एरिया में पीछे मीटर स्क्वायर लिखते थे, है ना। मीटर का मतलब लेंथ और स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर। तो इसके हायर पावर के होने से अलग अलग क्वांटिटी भी डिराइव हो सकती हैं, और जो मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी जुड़ेंगी उससे भी हमें नई क्वांटिटी मिल सकती है। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर। अब हम आगे कुछ जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, वैसे तो आपको 12th तक अलग अलग तरह की जो डिराइव्ड क्वांटिटी हैं वो मिलेंगी, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो सिलेक्टेड हैं, जो आपको अभी जरूरत पड़ेगी, उनमें से मैं कुछ आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब जो हम सिंपली पढ़ते हैं दूरी, तो दूरी तो क्या होती है, लेंथ होती है, तो उसको हमने सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया एल से। अब हम इनको सभी को जो फंडामेंटल हमारी क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, एल। अच्छा एक चीज और, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो आपको पता होना चाहिए, कि मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे एक तो मैं इस तरह से जा सकता हूं कि सीधा इस तरह से, ये तो हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। एक मैं जा सकता हूं, भैया मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब था, मैंने थोड़ा बस खेलते खेलते एक पत्थर लुढ़काते लुढ़काते एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, एक बार ऐसे घूम घाम के रास्ते में अमरूद भी खाए, बेर भी खाए बाग में से, और यहाँ पे आ गया है। तो ये वाला जो पाथ है, ये वाला 1 और ये वाला 2 है ना, ये वाला जो पाथ है ये कहलाएगा डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये ए और एक पॉइंट ये बी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आगे जाके आप जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब, वेक्टर में जिसमें अभी मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि आपके दिमाग में क्वेश्चन ना रहे। वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, और स्केलर में केवल और केवल मैग्नीट्यूड रहेगा। मैं 10 किलोमीटर चला, नहीं पता कहां चला, कैसे चला, हो सकता है मैं ट्रेडमिल पे दौड़ रहा हूं या चल रहा हूं, लेकिन मैं 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला। हाँ, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ईस्ट डायरेक्शन में चला, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। हो सकता है 10 किलोमीटर वो कोई ग्राउंड में घूमता रहा हो रनिंग के लिए, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट इज द shortest distance between 2 points। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड आपको बचपन से पता है यार कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको पता है। डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ होती है, और टाइम का तो टी होता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये हमेशा ब्रैकेट में आती है, कहीं पर भी बिना विदाउट ब्रैकेट लिखोगे तो टीचर आपके मार्क्स काट सकता है आपके स्कूल में। आगे
ये ऊपर जाएगा तो ये वाला पोर्शन जब ऊपर उठ के जाएगा तो एल तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन टी -1 में हो जाएगा। तो आज के बाद हम ये जानेंगे कि स्पीड की जो डायमेंशन होती है ये क्या है सारी, ये है डायमेंशंस, दीज आर डायमेंशंस। ठीक, तो जो स्पीड की डायमेंशन है वो क्या होती है, एल टी -1। और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें वही फर्क हो गया जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था, वही फर्क स्पीड और वेलोसिटी में हो गया। कैसे, अगर आप बाइक चला रहे हो और वो जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो वो स्पीड है ना। अगर मैं ये कहूं कि वो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है या ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो वो वेलोसिटी कहलाएगी, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। क्लियर, तो यहां पर हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट और स्पीड में डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट भी अगेन क्या है, लेंथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है लेकिन है तो लेंथ ही, अपॉन में टाइम। तो यहां पर क्या कर दूं मैं, एल टी -1। दोनों की डायमेंशन सेम है, बस फर्क क्या है, डायरेक्शन का। क्लियर, उसके बाद बात आती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसको आप ऐसे मत समझ लीजिएगा कि स्पीड अपॉन टाइम भी कर सकते हैं, नहीं, यहां पर वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी एक यूनिक डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन में आप एक्सेलरेट कर रहे हो, है ना। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की तो मैं अभी निकाल के आया, कितनी, एल टी -1। तो मैं यहां उठा के लिख दूं ना, मैं काय को इतनी मेहनत करूंगा यार, एल टी -1 मैंने लिख दिया। नीचे ऑलरेडी टाइम है तो अपॉन में एक और टी आ जाएगा। अब इसको अगेन ऊपर ले जाओगे तो जो नीचे वाला ऊपर जाता है वो तो माइनस होता है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी -1 और इधर टी -1। अब इनका जो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2। तो इसकी डायमेंशन क्या निकल के आई, एल टी -2। इसको आप एक तरीके से और भी लिख सकते हो, जैसे यहां पर कहीं पर भी अभी मास का जिक्र नहीं हुआ है, हम बेसिकली तीन चीजों को लेके चलते हैं डायमेंशन में, एम एल एन टी। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दो तो भी गलत नहीं है, और अगर आप इसको ऐसे लिख दो कि m0 l1 t -2, तब भी थोड़ा अच्छा रहेगा लिख देखने में। भाई जिसकी पावर 0 वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो खत्म है। यहाँ पर 1 है तो हाँ ठीक है, l था और t -2 था तो यहाँ पे l t -2, ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे इसकी दिखूं, या फिर यहाँ पर देखें सबसे बचे बढ़िया, m0 l1 t0। तो ये डायमेंशन सही तरीका है एक्चुअल में ये लिखने का। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखूंगा तो ये इसकी भी सेम रहेगी, यहाँ पर m0 l1 t -1 ऐसे, है ना। फिर बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। जैसे आपने बचपन में पहाड़े रटे थे, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, है ना। शुरुआत में तो आपको जब बहुत छोटे थे, जब तो नहीं पता था कि 2 + 2 4 होते हैं, 4 + 2 6 होते हैं, लेकिन जब तो आपने रटाना है कि 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। उसी तरह से फिजिक्स के लिए ये बेसिक जो क्वांटिटीज हैं, ये आपको एक बार तो चाहे समझ के चाहे रट के एक बार दिमाग में बिठानी पड़ेंगी। उसके बाद जैसे जैसे सिलेबस कवर होता जाएगा तो ये आपको ऑटोमेटिक ही याद रह जाएंगी। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास यानी कि m, और वेलोसिटी का हम जानते हैं क्या होता है, वेलोसिटी ये रही एल टी -1, तो एल टी -1। तो अब इसकी डायमेंशन क्या निकल के आएगी कि यहां पर m भी है, l भी है और t भी है, यानी कि m l t -1, m l t -1। क्लियर। अब बात आती है फोर्स की। फोर्स का फॉर्मूला मैं भी जस्ट एक पिछली स्लाइड में दिखाया था कि मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास को अगर एक्सेलरेशन से गुणा कर दो तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। और फिर यहां पर मास का m, एक्सेलरेशन का वहां भी निकाल के आए हैं एल टी -2। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं कि एल टी -2। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m l t -2। क्लियर।
इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपके लिए, थोड़ी सी नई टर्म है ये, कि फोर्स, ठीक है हमने फोर्स देख लिया भाई, कोई भी हम फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, लेकिन इम्पल्स क्या है? इम्पल्स आपने एक गेंद ली और दीवार में फेंक के मारे, दीवार में फेंक के मारने के बाद वो बहुत हल्के से टाइम तक, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो दीवार से टकरा के वापस आ गई, यानी कि उसका दीवार से कांटेक्ट कितना रहा होगा? बहुत 1/10 सेकंड कुछ, है ना। तो जब बहुत छोटे टाइम के लिए अगर हम फोर्स निकालें तो उस छोटे टाइम वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इंपल्स, है ना। तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। क्या आप देख पा रहे हो बोर्ड पे? जी, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स इनटू टाइम क्या होता है? इंपल्स। तो अभी अपने को फोर्स का तो पता है क्या, कि mlt-2, और टाइम हम जानते हैं कितना होता है? t। तो अब क्या बचा कि ml, तो ठीक है, अब यहां पर बेस सेम है लेकिन -2, और यहां पर है 1, 1 कौन सा? प्लस का 1। तो यहां पर -2 और +1 क्या हो जाएगा? -1। तो इसकी डायमेंशन क्या निकल के आएगी? mlt-1। कोई दिक्कत कुछ नहीं है। इंपल्स फोर्स इनटू टाइम, ये फोर्स की डायमेंशन, ये टाइम की, और यहां पर जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास mlt-1 आ गया। तो कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं, आगे चलते हैं कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। कि भाई ऐसी बहुत सारी तो नहीं, मतलब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम है। जैसे अगर मैं बात करूं वर्क की, तो वर्क क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू, असल में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लेकिन अपन फॉर्मूले में देखेंगे तो फोर्स इंटू डिस्टेंस ही आएगा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। फोर्स का अपन जानते हैं mlt-2, आपने भी लिखा होगा, आप पीछे देख सकते हैं, धीरे धीरे याद भी हो जाएगी। फिर डिस्टेंस क्या है? L। तो यहां पर डायमेंशन क्या निकल के आई? ml-2t-2, है ना। ml का दोनों का बेस सेम, तो पावर ऐड 1 + 1 2, तो ml-2t-1। फिर बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हम बोलते हैं जो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं g से, और इनटू हाइट, जिसको हम शॉर्ट में बचपन में पढ़ते थे, मतलब 10th में mgh, है ना। तो मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। तो अब देखें इसका, मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं, आगे इतना स्पेस नहीं है, तो mgh से समझते हैं हम। तो मास की डायमेंशन क्या होगी? m। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी lt-2। वेरी गुड, lt-2। और हाइट है तो वो हाइट कैसी है? हाइट एक लेंथ ही तो है भाई, कितने मीटर? 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर यानी कि लेंथ है ना, तो लेंथ। अब इसकी डायमेंशन क्या निकाल के आती है? ml और एक l, 1 + 1 2, ml2 और t-2, यानी कि ml2 और t-2। अब आपको दिख रहा होगा कि इनकी और इनकी डायमेंशन सेम है, यानी कि वर्क की एंड पोटेंशियल एनर्जी की पावर जो डायमेंशन है वो सेम है। ऐसे ही देखते हैं काइनेटिक एनर्जी की। ओ, ये तो तुमको अच्छे से याद होगा कि 1/2 mv², है ना। तो ये तो है प्योर नंबर, प्योर नंबर की तो भैया कोई डायमेंशन ही नहीं होती, है ना। ये मैं लिखवा दूंगा अभी कि प्योर नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहां पर बचा क्या? मास और वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि मास का m और वेलोसिटी क्या होती है? lt-1। तो lt-1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? m। अब ये l है, बाहर स्क्वायर है, तो l2, और t यहां पर -1 है और उसका स्क्वायर तो -2, है ना। तो इसकी डायमेंशन, अब ध्यान से देखो, इन तीनों की डायमेंशन वही है ml2t-2।
किस किस की, वर्क की, पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, तो इन तीनों की डायमेंशन सेम है। नेक्स्ट बात आती है पावर की। पावर को रिप्रेजेंट करते हैं P से। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, कि कितना वर्क कितने टाइम में हुआ, उसी हिसाब से तो उसकी पावर का आइडिया हम लगा पाएंगे। तो वर्क की तो अभी अभी हम देख कर आए, क्या होती है, ml2 t-2, ml2 t-2 और अपॉन टाइम यानी कि t। अब ये वाला ऊपर जाएगा, ठीक, तो -1 और माइनस माइनस प्लस, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी फाइनली, ml2 t-3। ये किसकी हो गई, पावर की, वर्क अपॉन टाइम, यहां पर ml2 t-2 अपॉन t और ml2 और ये t ऊपर गया तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो ml2 t-3। नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और टेम्परेचर वाला थीटा वो कई कुछ कुछ जगह पे मिलेगा, बेसिकली इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस। क्या फॉर्मूला है बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क जैसे कि ये एक सर्कल है, यहां से ये वाली, ये A to B, ये वाली, ये क्या है, मान लो कोई एस आर्क है और ये इसकी, इतना गंदा सर्कल बनाया सर आपने, ये रेडियस है ना, तो आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका, आर्क अपॉन रेडियस, क्या निकालने के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक, तो आर्क भी तो क्या है, एक लेंथ है और रेडियस भी क्या है, एक लेंथ है, तो लेंथ से तो लेंथ कट गया है ना, तो यहां पर क्या बचा, 1, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, है ना, कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। के एंगुलर वेलोसिटी, अब दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ठीक, कौन सा नंबर है ये, 14th। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन टी, और थीटा की तो डायमेंशन थी नहीं, क्या थी, 1 थी, यानी कि डायमेंशन लेस, यानी कि 1 अपॉन में टी। अब ये टी ऊपर जाएगा तो t-1, ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। क्लियर, तो यूनिट एंड मेजरमेंट के पहले लेक्चर में इतना ही। लेक्चर की लेंथ थोड़ी ज्यादा होने के कारण हमें इस पार्ट को सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, तो मेहनत करें, सफल हों, आगे बढ़ें।